अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की लड़ाई एनडीए और पीडीए पर आ गई है। अब उत्तर प्रदेश में स्थिति स्पष्ट है कि एनडीए और पीडीए में किस तरह से लड़ाई हो रही है। 16 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा चंदौली से जब प्रवेश करेगी तब कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट होगी कि कांग्रेस यूपी में क्या दमखम रखती है। कांग्रेस अभी शांत है, इसलिए शांत है क्योंकि उसे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा देखने के बाद एक बार ये तय करेंगे कि यूपी में उसका पॉलिटिकल निगोशिएशन समाजवादी पार्टी जिनके साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं वो कहाँ तक मौजूद है। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश का बजट भी प्रस्तुत हुआ और इस बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व को जमकर धार भी दी है। 2,500 करोड़ रुपए महाकुंभ के लिए, 100 करोड़ अयोध्या के लिए, 150 करोड़ एयरपोर्ट अयोध्या के लिए और 1760 करोड़ धार्मिक स्थलों के विकास के लिए। एजेंडा साफ है और इस बार संग्राम भी बिल्कुल साफ साफ होगा। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के में देश भर में चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक दलों की तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में मुकाबला एनडीए और पीडीए के बीच है। पीडीए का हिस्सा कांग्रेस भी है। आप ये सोच रहे होंगे इंडिया अलायंस की बात क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अलायंस का अभी फार्मूला या इसका अलायंस का रूप, प्रारूप और आकार यूपी में अभी डिफाइंड नहीं है, इसलिए अभी इसको पीडीए ही माना जा रहा है और समाजवादी पार्टी भी इसी को लगातार प्रमोट कर रही है। यूपी में जो विपक्ष का वर्टिकल डिवीजन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुकाबला है। कांग्रेस भी इसमें हिस्सेदार है, लेकिन कांग्रेस बहुत सोच समझकर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के पत्ते अपने खोल रही है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि समाजवादी पार्टी उसे ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी पॉलिटिकल निगोशिएशन बंद नहीं हुआ है, ऑन है और कांग्रेस चाहती है कि अधिकांश सीटें उसे मिलें, लेकिन कब? जब उन्हें लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में 10 दिनों तक रहेगी और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से होकर निकलेगी, चंदौली से निकलेगी और आगरा के आगे से निकलेगी, वापस आगे बढ़ेगी राजस्थान की तरफ। लेकिन बहनों भाइयों, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कोई नया फुटप्रिंट अपना छोड़ पाएगी? क्या वो समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सीटें ले पाएगी? और अभी कांग्रेस और दूसरे दलों का मुकाबला एक दूसरे से अधिक सीट ले लेने में है। अभी उनका मुकाबला वास्तविक रूप से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में पड़ने जा रहा है। बीजेपी की तैयारी और अपोजिशन में समाजवादी पार्टी की तैयारी, ये दोनों तैयारियों के स्तर पर बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी घर घर, गांव गांव, हर हफ्ते, हर दिन और हर घंटे सक्रिय है। अभी कुछ कार्यक्रम खत्म नहीं हुए थे विकसित भारत का कि गांव गांव का अभियान बीजेपी ने शुरू कर दिया। उनके एक एक नेता और प्रवासी कार्यकर्ता बाहर से भी बूथ में जाएंगे। और भाइयों, इनकी जो बहनों भाइयों, इनकी एक बड़ी रणनीति है, रात्रि प्रवास। किसी के घर में गांव में रुकेंगे और उस बूथ में सबके घर जाएंगे जिनके वोट हैं। स्ट्रेटजी है उनकी, एक एक वोटर तक पहुंचना। तो विपक्ष इनकी काट के लिए क्या कर रहा है? विपक्ष के पास क्या फार्मूला है? क्या सिर्फ सड़कों पर आंदोलन, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, छोटी छोटी रैलियां और सभा, इन्हीं के माध्यम से पहुंचा जा सकता है? जनता तक पहुंचने की जो कला बीजेपी ने विकसित की है, विपक्ष के पास क्या उसका कोई मुद्दा है? जैसा कि मैंने कहा, ये गांव गांव पहुंचने का अभियान चला रहे हैं और ऐसा नहीं कि ये अंतिम अभियान है, हर हफ्ते के अभियान है। इन अभियानों से जनता के बीच अगर कोई नाराजगी भी है तो बीजेपी के लोग उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। क्या अपोजिशन की बात गांव गांव तक पहुंच रही है? क्या ये पीडीए शब्द गांव में लोग जानते हैं? क्या इससे वाकिफ हैं? और क्या अपोजिशन का जो फार्मूला है, जो समीकरण है, जो बीजेपी के साथ लड़ने के तौर तरीके हैं, इससे क्या लोग सहमत हैं? आज चर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट भी सुन लें। लेकिन बहनों भाइयों, इसी बीच अभी देर शाम को एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आपने सुना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने लोकसभा के भीतर स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए 400 पार, बीजेपी अकेले बिना रोहित अग्रवाल की पार्टी के 370 प्लस, और कहा कि विपक्ष इस बार दर्शक दीर्घा में जाएगा, सदन में नहीं, दर्शक दीर्घा में। वो भी बयान आपको सुनवाएंगे। आज डिबेट है बड़ी दिलचस्प। पहले कुछ स्टेटमेंट सुन लें आप।
और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। उत्तर प्रदेश जो देश की 2016-17 में छठी अर्थव्यवस्था थी, आज वह नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश की बन चुकी है। हम इसमें सफल इसलिए हुए क्योंकि हमने कर चोरी को रोका। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो पीड़ित, दुखी या जिसके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वही 90% पीडीए लोग हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, कर्नल शरद शरण जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। मनीष जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। किस आधार पर प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं 370 सीट जीत लेंगे? पिछले 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है, जिस तरीके से गांव समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाया गया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। गरीब को छत के बाद उसके घर में शौचालय, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, और जो गरीब लोग हैं ऐसे 80 करोड़ लोगों को भोजन, हर घर को नल से जल पहुंचाने का भी काम हमारी सरकार कर रही है। और इसके आधार पे हमें पूरा भरोसा है कि जनता का मत और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मिलेगा। और यही आधार है हमारा कि 370 बीजेपी और एनडीए 400 पार। इतना बड़ा अलायंस उत्तर प्रदेश के भीतर तैयार है, आपको अंदाजा है? 32% से ज़्यादा वोट शेयर अकेले विदाउट कांग्रेस लाए थे ये लोग लास्ट टाइम। नहीं, कांग्रेस का भी जोड़ के एक बार देख लिया जाए। जब वो 32% लाए थे, उसके बाद कांग्रेस का क्या वोट शेयर था? देखिए, मैं उस पर नहीं जाता हूँ आंकड़ों पर। आज ही रजनीश राय का एक बयान है, राजीव राय का बयान अजय राय के लिए। अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। अजय राय उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या तीखा हमला है! मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान क्या हुआ? वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए है वो इंटैक्ट है। हमारा गठबंधन किससे है? अपना दल से है। कभी भी मतभेद की कोई खबर आई हो? ओम प्रकाश राजभर जी जब हमसे हमारे साथ आए हैं, निषाद पार्टी जब से हमारे साथ आई है, कभी सीटों को लेकर या अन्य किसी विषय को लेकर कभी भी कोई झगड़ा या इस तरह के बयानबाजी नहीं है। बोल कौन पाएगा आपके यहाँ? जुलाई से राजभर को लिए बैठे हो। कितनी बार आप डिबेट में आए, कहे गए मुझसे कि बस अगले हफ्ते। फरवरी में आ गए हम लोग। नहीं, आवाज़ नहीं निकल रही बेचारे। नहीं, देखिए, दो राजनीतिक दल जिनका गठबंधन हो वो सवाल तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान जिस तरीके से कमलनाथ जी ने अखिलेश यादव को और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अजय राय को जिन जिन शब्दों से कहा, वो जरूर गौर करने लायक है। ये मित्रता का अलायंस तो नहीं कहा जा सकता। बंगाल में क्या हुआ? दीदी थी। बिहार में क्या हुआ? महाराष्ट्र में देवड़ा जी जिस दिन उन्होंने यात्रा शुरू की उस दिन ही छोड़ के चले गए। तो देखिए, इनका नेतृत्व जो राहुल गांधी जी को जो रिलॉन्चिंग का कार्यक्रम है इनका हर चुनाव के पहले, यही इनके लिए सबसे बड़ी समस्या। 16 तारीख को यूपी में एंट्री कर रही है राहुल की यात्रा। नहीं, वो राजनीतिक दल है, उनकी यात्रा है। वो 16 को एंट्री करें, 15 को ही कर जाएं, ये उनका अपना चॉइस है। ऑलराइट, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आज आप टीवी पे दिख रहे हैं, अच्छा लगा आपको देख के। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों का सीटों का जो मसला था, ये अंतिम रूप कब तक ले लेगा? क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि कुछ निगोसिएशन फंसा हुआ है आपका पीडीए में। नहीं, नेगोशिएशन कोई नहीं है। 1-2 दिन के अंदर हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। आप लोग किसी भी तरीके से पानी में लाठी मारते रहिए, उसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से श्री राम गोपाल जी हों, उदयवीर सिंह जी हों, या हमारी तरफ से मुकुल वासनिक साहब हों, खड़गे साहब हों, या हमारे सलमान खुर्शीद जी हों, अशोक गहलोत साहब की खैर तबीयत खराब है अभी। सभी लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा है कि वार्ता निर्णायक उस पर है और सीटों पर आज से कल में आपको
सहमति आपके 11 सामने आ ही जाए। या ज़्यादा? मसला यहाँ पर सीटों के नंबर्स का नहीं है। सीटें तो 80 की 80 हैं। सीटें तो हम लोग राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी अपने साथी गठबंधनों के साथ में हम 80 की 80 सीटों पर लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह अलग अलग जगहों पर, आरएलडी भी है ना आपके साथ? निश्चित तौर पर आरएलडी हमारे साथ पूरी तरीके से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। तो इसको लेकर के हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दे रहे हैं। हाँ, आज अभी प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बातें, बड़े अच्छे कटाक्ष किए। 3 चीजें यहाँ पर आज बड़ी महत्वपूर्ण आई ब्रजेश जी। पहली बार लगा कि डरा हुआ प्रधानमंत्री कैसा होता है। प्रधानमंत्री जी को अपने नाम पर भरोसा नहीं, अपने काम पर भरोसा नहीं, प्रभु श्री राम पर भरोसा नहीं। आते हुए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जवाब देने की जगह प्रधानमंत्री जी कांग्रेस को और गांधी परिवार को कोसने लगे। अरे भाई, कितना डरते हो गांधी परिवार से? क्यों? क्योंकि उस परिवार में शहीदों का खून शामिल है। 370 है नहीं, 370 है 370 नहीं या 3070 ले लें। यहां पर कौन सी 24 घंटे आप चुनाव की रणनीति की बात सदन के अंदर अगर अग्निवीर की बात करते समझ में आती, बेरोजगारी खत्म करने की बात करते मोदी की गारंटी समझ में आती, महंगाई खत्म करने की बात करते मोदी की गारंटी समझ में आती, चीन की समस्या सुलझाने की बात करते मोदी की गारंटी समझ में आती, मालदीव ने जिस तरीके शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया, हमारे सैनिकों को वापस भेज रहा है, उसकी बात करते समझ में आती। पूरे 75 साल के इतिहास में ब्रजेश जी कहने की बात नहीं है। आप ये देखिए, हिंदुस्तान पहली बार चारों तरफ से चीन से घिर गया है। चीन की सीमा 4300 किलोमीटर लंबी। सर, वो आपको दर्शक दीर्घा में श्रीलंका, बिठाने की तैयारी कर रहे हैं सर। यही तो कटाक्ष है। हमें तो अच्छा लगा कि आप हमारे लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कभी आपके लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भूमिका को जानते हैं, हम सम्मान करते हैं। सरकार के साथ प्रतिपक्ष की भूमिका बराबर की, हम तो ये मानते हैं। प्रधानमंत्री जी हमें अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र को अपना शत्रु मानते हैं। इसीलिए आज चंडीगढ़ के जो मेयर का इलेक्शन था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है, आप इस चीज देखिए। उन्होंने कहा उस अधिकारी को प्रोसिक्यूट कीजिए, मुकदमा चलाइए उसके ऊपर, जिस तरीके की उसने हरकत की। किसके मंडे को भी हियरिंग हो जाने दीजिए तो पता चलेगा। हम तो आज की बात करेंगे ना। आज जिस तरीके से चंडीगढ़ में हुआ, ये लोकतंत्र का जो चीरहरण भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, इस तरीके से 370 क्या 470 जीत मेरा रहे हैं। यूपी पर एक सवाल है कि आप लोगों का गठबंधन जितनी तत्परता के साथ, जितनी गतिशीलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ ब्लॉकेज है? नहीं, देखिए, मैं आपको बहुत ईमानदारी से जवाब दूं ब्रजेश जी, हम सब अलग अलग दल हैं, कुछ विवाद भी हैं, और विवाद का समाधान संवाद के जरिए हो रहा है। अगर हम सभी लोग एक मत एक ही तरीके से होते तो एक दल होते। निश्चित तौर पर हम अपनी बात कर रहे हैं, और बात हमारी जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है, और सारी समस्याओं का लगभग समाधान हो चुका है। कर्नल शरद शरण जी को मैं आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, आपका स्वागत है। अभी तक आप लोगों के गठबंधन के सीटों की औपचारिक घोषणा एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो पा रही है। चुनाव को अब मेरे ख्याल से मार्च के पहले हफ्ते तक, बहुत लेट हुआ तो 10 मार्च तक आचार संहिता आ जाएगी, पर अभी भी आप लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस जगह पर कौन किसके मुकाबले उतरेगा। आप बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर से कैसे लड़ेंगे? माइटी पॉलिटिकल पावर, अच्छा लगा सुन के ब्रजेश जी। जिस एनडीए गठबंधन की आज तक कोई बैठक नहीं हुई है, अगर वो गठबंधन ये सवाल करता है कि हमारा गठबंधन कितने सीटों पे हो रहा है, तो अपने आप में हास्यास्पद है। हम अपनी पहली लिस्ट तो जारी भी कर चुके हैं, और लगातार मीडिया के पटल पे कुछ चीज़ें सामने भी आ गई हैं कि किन दलों को किस तरह की सीटों का बंटवारा हो रहा है। कैसे, थोड़ा सा क्लैरिटी? मैं पूरा कह लूँ, आप क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा आपके, मैं पूरे प्रयास के साथ क्लियर करूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब भी किसी दल के साथ गठबंधन किया है तो हमेशा बड़े दिल और बड़े मन के साथ किया है। कभी भी किसी तरीके की सीटों के बंटवारे में कभी भी कोई विवाद इलेक्शन के पहले जो भी अलायंस हुए आज तक समाजवादी पार्टी के इतिहास में नहीं हुआ है। इस बार भी जो सीटों का बंटवारा हो रहा है बहुत ही सामंजस्य के साथ हो रहा है, और हमारा पैरामीटर वन वर्ड में है, विनेबिलिटी। क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, लोकतंत्र संविधान बचाना है, तो हमारे सारा पैरामीटर विनेबिलिटी पे आके रुक जाता है, और हमारे बीच में जो भी बातचीत हो रही है वो उसी हिसाब से हो रहा है, और उसी हिसाब से हम कैंडिडेट तय करेंगे। सार में इतना ही कहूँगा कि कोई भी विवाद नहीं है। हाँ, एनडीए वाले पहली बैठक करें तब पता चलेगा, वहाँ तो साहब हुक्म दे देते हैं,
और साहब से मतलब विश्व गुरु से है। नहीं, उनके यहाँ विवाद या मतभेद जी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। नहीं, बैठक ही आपके नहीं हुई। यहाँ तो आप कहोगे तो मैं 2 उदाहरण भी दे दूंगा कि भाई कांग्रेस से ये स्टेटमेंट आ रहे नहीं हैं, ब्रजेश जी, सपा माफी से ये चाहूंगा, स्टेटमेंट आ रहे माफी हैं। चाहूंगा, मैं बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं आपके। जिस अलायंस में आज तक एक कोई बैठक ही ना हो, वहां विवाद होगी कहां? वहां एक लेटर जारी कर दिया जाएगा कि फलाना फलानी सीट पे लड़ेगा, फलाना फलानी सीट पे लड़ेगा। हमारे यहाँ तो हम क्या बराबरी में आपने बैठ के लोकदल चर्चा की करते हैं। 7 सीटें क्लियर कर दी, कहाँ कहाँ लड़ेंगे? जी बिल्कुल, हमारी आपस में तय हो गई और रणनीति के हिसाब से लेटर बाहर आ जाएगा जब जरूरत पड़ेगी, जिस समय वो पत्र बाहर आ रोहित जाएगा। मुझसे सब कह कुछ रहे हैं सेट है। कि ये बिजनौर कौन लड़ेगा, उनसे पूछ लीजिए। नहीं, हमारा तय है। एनडीए की बैठक होने दीजिए, कम से कम उनको बात करने दीजिए। हम लोग तो डेमोक्रेसी में हैं, प्राइम लोकतंत्र मिनिस्टर में की हैं। स्पीच सुनी है आपने आज? जी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हाँ, सुनी है? उस पे आ रहा था, मुझे थोड़ा समय दीजिए। 400 उसी पे आ रहा था, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। विश्व सर, गुरु समय ही ने समय है सर, बोलो सर। विश्व गुरु ने कुछ दिन पहले एक बड़े से मंच से बोला था, काल चक्र बदल रहा है, अगले 1000 साल की स्टार्टिंग आज से हो रही है। और उस पिछले 1000 साल में, जिसमें 150 साल से 200 साल तक स्वतंत्रता के लिए जी। हजारों लाखों ने अपनी जान दी, 75 साल इस देश ने तरक्की के नए नए कीर्तिमान बढ़ाए, उन सबको भूल गए। समाजवाद में जो पिछले 3-4 दशक का संघर्ष है, जो दबे कुचले लोग उठ करके समाज में उठने बैठने लायक हुए, उस संघर्ष को भी भूल गए। वो कह रहे हैं कि अगले 1000 साल का काल चक्र अब हम आगे सर बढ़ाएंगे। 24 की तैयारी की हो इनसे लड़ने की? बस सर 30 1000 साल सेकंड, का छोड़ो बस सर। 30 सेकंड दीजिए, इसको क्लियर कर देता हूं। समस्या यह है कि विश्व गुरु अपना काल चक्र 48 घंटे में लेके पलट गए। सिर्फ 48 घंटे लगे, पलट गए और समाजवाद की अवधारणा में आ गए वापस। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत बहुत रत्न शुक्रिया दिया। आपका सर, हमारे साथ नीतीश- जुड़े रहिएगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आसिम वकार मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी तो नहीं है ना? नहीं सर। नहीं है। अच्छा, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका वकार साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बीजेपी क्लेम कर रही है कि इनका गठबंधन 400 सीट जीत लेगा। आपको ये तथ्य और तर्कों की कसौटी पर खरा दिखता है? सर, भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है ये बीजेपी प्रवक्ता जी से पूछिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के विरोधी खेमे का नेता हूं। मुझसे हमारे अपने जो इसीलिए अलायंस, तथ्य पूछ रहा हूं कि क्या ये जीत पाएंगे 400 सीट? अब सर मोदी जी हैं, वो तो उन्होंने मेक इंडिया का शेयर बनाया था और कहा था कि हम अपने लड़ाकू जहाज बना के अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे। वो शेयर ही मर गया कम वक्त। वो याद है ना, मेक इन इंडिया वाला शेयर, वो जो मशीनों से बना था जिसमें पहिए लगे हुए थे। तो अब मोदी जी क्या कहते हैं तो नहीं पता। आप जिस तरह से अभी चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी का नेता हूं, मैं अपनी पार्टी के बारे में अगर सवाल आप पूछेंगे हाँ, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे वही है। जी पूछ लीजिए। इधर 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और आप लोग भी उस चर्चा को बड़ा बल दे रहे हैं कि आप लोग का समाजवादी पार्टी से कुछ डिस्कशन चल रहा है, ऐसा है? नहीं, मैंने जब ये बात सुनी कि मोहतरम जनाब शिवपाल यादव जी ने कहा है कि अगर असद ओवैसी साहब किसी अच्छे कैंडिडेट का नाम बताएंगे तो वो अखिलेश जी से कहकर हम लोगों को टिकट देंगे, तो मैंने उस पर एक बात कही थी कि बढ़िया आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, बेहतरीन राजनेता हैं, लेकिन अभी हम लोग को कोई ऑफिशियल लेटर नहीं मिला है। अगर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी गंभीर हैं 2024 के चुनाव को लेकर और जीतने को लेकर, हारने को नहीं, जीतने को लेकर गंभीर हैं, तो वो अगर ऑफिशियली हम लोग को कोई लेटर भेजते हैं तो हम उस पर गौर सर करेंगे। अच्छा प्रत्याशी तो यहीं बैठा हुआ है और सब लोग जानते भी हो अच्छा प्रत्याशी कौन है। तो लड़वा दीजिए सर अच्छे को। कहाँ से लड़वा दे सर? अब सर वो टेलीविजन से डिस्कस ना आपसे कराइए। कौन पूछ रहा है? आप अभी आसिम नहीं, नहीं, वकार सर, बात सर, कर रहे हैं प्लीज, ना? सर, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद फिर दर्द होगा जब कुछ अरे कहेंगे सर, तो। सर, सर, ये सर, गलत सर, बात है सर, नहीं सर, है। सर, सर। नहीं, मैं अरे सुनिए तो सर, हैं? अभी आपने शरद मैं शरण- इनसे पूछा नहीं। अरे देखो सर ना- मैं बोल रहा हूँ, हाँ, शरद बोलो। शरण साहब से आपने पूछा था कि कौन सी 7 सीटें दी हैं आरएलडी को। मना किया था इनको। अरे मैं बता रहा हूँ सर आपसे, सीटें तो इनको मिलेंगी 3। कितनी? 3। 7 मिलियन। इससे ऊपर इनकी हैसियत नहीं है सर। और अखिलेश जी को ये जानते नहीं अभी। देखिए नाहिद हसन जो विधायक कैराना से है, वो किसका नेता है? समाजवादी पार्टी का। कैराना की सीट दी आरएलडी को।
कैंडिडेट कौन लड़ने जा रहा है? नाहिद हसन की बहन इकरा हसन। किसकी कैंडिडेट हुई? समाजवादी की। बिजनौर सीट इनको दी है अरे सर, आरएलडी सब को। खोली सुनिए दो। सर, सुनिए, कौन लड़ेगा मैं बता रहा हूं आपसे, इनकी हैसियत नहीं इनकार कर दें। किसकी? रुचिवीरा लड़ेंगी। किसकी हैसियत नहीं है? समाजवादी पार्टी की नेता नहीं, है, नहीं, ऐसा नहीं। आजम खान साहब की बहुत खास है, रुचिवीरा लड़ेंगी बिजनौर से। और सुन लीजिए आप, अमरोहा से, अमरोहा का टिकट गलत इनको दिया बयान गया हो है। गया रोहित। नहीं, अमरोहा का टिकट भी इनको दिया गया है। इनके पास कैंडिडेट नहीं सर, अमरोहा भी समाजवादी पार्टी अपना लड़ाएगी। गलत तो कह रहे तो इनको मना कर देना चाहिए, नहीं लड़ाएंगे। हाँ सर मैं बोल रहा हूं आपसे, ये आपको कैसे इतना पता कि इनके यहाँ से कौन लड़ेगा? सर इनसे सीनियर नेता हूं मैं। समझते थे एक सेकंड रुक जाओ। ये 2019 के बाद के नेता हैं, हम 1996 के नेता हैं। इन्हीं ने अपनी स्टार्टिंग की है जयंत चौधरी से। आजादी की एक सेकंड रुक लड़ाई जाओ, आ जाओ आप ही। हमारी राजनीति की स्टार्टिंग हुई माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के अरे साथ। गलती से बोल दिया कि भाई मैं बीजेपी कुछ किससे बोल लड़े, नहीं तो रहा आप हूं, क्यों इतना टूट पड़े अरे मैं उनके कुछ ऊपर? बोल ही नहीं रहा हूं सर। आपको याद होगा, आपके इस चैनल पे बैठा था, ये बात है शायद 9 या 10 जनवरी की। कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता जी बैठे थे, मनीष हिंदवी साहब। उन्होंने आपके यहाँ दावा किया था, चैलेंज, जब इनको 7 सीटें दी थी, कि हम लोग 20 जनवरी से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी सीटें घोषित कर देंगे। याद है ना आपको? मैंने आपके चैनल पर बैठ के कहा था कि जब तक के उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी की यात्रा, न्याय यात्रा इंटर नहीं करती है और 2 दिन नहीं गुजारती है यहाँ, और टेम्परेचर चेक नहीं करती है मुसलमानों का, तब तक के ये सीटें डिक्लेयर नहीं होंगी। मैंने डेट डिक्लेयर की थी सर आपकी चैनल पर। आज क्या तारीख है सर? टेम्परेचर क्या है? अभी आने दीजिए यात्रा। देखिए, अब खुल के बोल रहा हूं इनको नहीं, 2024 में एमआईएम सरकार नहीं बनाएगी। हम चुनाव भी 80 सीट पे नहीं लड़ेंगे, लेकिन यह सच है कि जिसकी तरफ इशारा एमआईएम करेगी हम लोग करेंगे। हमारे नेता बोलेंगे, मुसलमान वोट उसी दल के साथ जाएगा, बीजेपी को छोड़कर। सर बुरा ना चाहे मानो वो तो एक सपा सवाल हो कर चाहे लूं। कांग्रेस हो। सर बुरा ना मानो तो एक बात पूछ लूं, दो पूछिए सर। आपको कोई चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं, आप कितनी भी कोशिश करें। सर चिमटा करके क्या चुनाव हरवा दिया आपने? 14 हरवा दिया, 17 हरवा दिया, 19 हरवा दिया, 22 हरवा दिया। अब क्या चिमटा जो है वो, अब हम छोड़िए, नहीं बोलेंगे। रोहित मतलब क्या चिमटे क्या क्या चाहते तो हैं? ये मतलब आप चिमटे से और क्या बड़ा कांड कराना चाहते हैं चिमटे से? ओके बोलिए रोहित, ये तो आपकी सीट इन्हें कैसे पता है? नहीं, ये तो यही बताएंगे कि इनको कैसे पता है। अभी ये अपने दल को छोड़ के इनको बाकी सब कुछ पता है। ये भारतीय जनता पार्टी से इनकी सीटें पूछ लीजिए, कांग्रेस की सीटें पूछ लीजिए, समाजवादी पार्टी की सीटें पूछ लीजिए। सर प्लीज ना आप गलत बात, वकार साहब प्लीज, नो अब आप देखो, सुनने की क्षमता विकसित करो सर। हाँ बोलो। देखिए, फर्स्ट राउंड है, मुझे लगता है नो इंटरप्शन, इसीलिए कोई मैं नहीं कर रहा, हाँ बोला नहीं। जब ये कुछ भी बोल रहे थे तो उस समय इसीलिए मैं नहीं ना, बोला। please। बात चलिए हाँ, इसीलिए मैं बोला नहीं। छेड़ा तो काफी नहीं था। हाँ, तो मुझे लगता है कि इनको अपने दल की चिंता छोड़ के बाकी सारे दलों की चिंता है इनको, इसीलिए आज इनका दल हाशिए पे है। तो ब्रिजेश अभी ये बता रहे थे कि ये लोग 2019 के नेता हैं और ये शायद थोड़े से और पहले के मुलायम सिंह जी के व्यक्तिगत नेता ना हो, आराम नहीं, से अपन ये मुद्दों व्यक्तिगत पर- नहीं, व्यक्तिगत नहीं। इनको शायद पता नहीं है आज़ादी की लड़ाई में चौधरी चरण सिंह जी की अहम भूमिका थी। तो शायद इनको पता नहीं है कि हम बहुत पुराने नेता हैं, नए नेता नहीं है। हम नई नेतागिरी शुरू नहीं की, हमने दूसरे के दल के लड़ेंगे वही लोग जिनका भरोसे- नाम ये बता रहे थे। दूसरे के दल के भरोसे हम राजनीति नहीं करते हैं। एक सेकंड खाली ये पूछ लीजिए ना तो एक नाम ना बताएं। वकार साहब इतना सब्र सर विकसित करो सर। दूसरे दल के सहारे का मतलब बताओ। नहीं, कोई भी राष्ट्रीय नहीं, लोकदल ना, अपनी clarity के साथ। विचारधारा के ऊपर राजनीति इनके बारे में करता है। बताओ। नहीं, इनको छोड़िए, इन पे टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर इनका कोई से नहीं है विजेश जी, इन पे टाइम बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है। देखिए हम लोग सर, को टाइम कहला मिलता है, दीजिए ना देखिए कि जो हमने नाम चार- बताया, चार- सर पाँच प्लीज मिनट मीरा, आप मेरे हसन, ना गलत आप बात, नहीं लड़ेंगे, वकार आप साहब तो भाजपा के वकार साहब करके गलत चले बात है, जाओगे। वकार साहब गलत मेरा- बात, प्लीज मे- आप बोलो। मेरी जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, मेरे आप बोलो। कार्यकर्ताओं के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। मेरा टाइम बर्बाद होएगा, आप तो ये जो भाजपा बताओ के कि लिए ये बैटिंग जो करके चले 7 नाम जाओगे। बताए हैं ये बता रहे हैं, क्या वही कैंडिडेट हैं या कुछ और है? अरे भाई, मुझे सीट पता नहीं मेरे दल की, इनको पता है, तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं इनकी ऑथेंटिसिटी की क्या स्थिति है। अरे हमारे कार्यकर्ताओं के धामी यहाँ में मैं भी सही खून साबित है। हुआ। अरे भैया, एक- वकार ना, साहब, वकार हो साहब, जाइए। वकार साहब, इतना आरती उतारने वाले हैं प्लीज, आपकी। नहीं गलत बात भाई साहब, है। मुझे पता मैं है। पर्सनली आरती- रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ऐसा ना करें। आप आरती सीनियर की आदमी थाली हैं, मंगवाएंगे, आपको आपके नियम लिए पता है, होने का क्या लेंगे? नियम पता है अभी सर। तो आप मिठाई नहीं सर, मंगवाएंगे। नियम पता है अभी तो सर, पूछ रहा हूं, आपको नियम पता है बोलेगा, आप क्या सर, लेंगे? आपको नियम पता है उत्तर सर, प्रदेश के अंदर आपका कुछ नियम नहीं पता है चुप सर। होने का क्या लेंगे साहब? सर नहीं नियम पता है। आप प्लीज ऐसा ना करो, आपको तो नियम विजय पता है। जी, अरे सर, पहला राउंड है ना, प्लीज। नहीं नहीं, इनके लिए सिर्फ एक बात मैं कह दूं, असीम वकार साहब के अगर लिए। बीजेपी के साथ जाएंगे आप नहीं जाएंगे? अरे भाई,
अरे असीम वकार साहब, हम आपके दल की तरह वाला दल नहीं है, पहले विचारधारा आप वाले BJP दल के हैं साथ रहे हैं, जो इसलिए मैं दाएं पूछ रहा भी हूं। चले बाएं भी चले, दिखे कहीं और हों कहीं और, वैसी व्यवस्था हमारे मैंने यहाँ तो नहीं मना है। किया था ना कि मत उलझो नहीं, उनसे। आप तो विजय बीजेपी जी के साथ देखिए, रह चुके हैं ना। ये पूरी तरीके से अजीत पूरी सिंह जी तरीके से मिनिस्टर ये रहे चाहते उसके अंदर हैं बीजेपी में। कि ये प्लीज। ये 80 सीटों का जो समय है हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी जनता के आप लिए, बोलो, प्लीज। उसको बर्बाद करना चाहते हैं। अरे अजीत सिंह मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी में, असीम वकार साहब के लिए आप मना कर दिए अजीत सिंह नहीं रहे, मैं अब मान मेरी लूंगा। पर्सनल रिक्वेस्ट है, मान जाओ आप। हाँ बोलो। असीम वकार साहब के लिए सिर्फ एक मैं चीज तो अक्सर कहता अरे, हूँ क्या हो उड़ता तीर मत पकड़ो। इन्हीं को दे हो दीजिए गया। टाइम। इन्हीं को दे दीजिए हो भाई, गया, टाइम तो क्या क्यों होगा? आप- क्या करूं? इतना क्यों ब्रिजेश जी, दे मैं देते हैं? हाँ असीम वकार हो साहब को गया। सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं की धामी का खून सूखा नहीं है। जो हमारे कार्यकर्ता नहीं लड़ेंगे नहीं, चुनाव ये और कोई धमकी और वाली लड़ेगा। भाषा मत बोलो, नहीं नहीं, देखो, कि धमकी कोई और मत चुनाव लड़ेगा। एक बात समझ लीजिए, राष्ट्रीय लोकदल की अगर सीट है तो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। और चैलेंज करके बता रहा हूं आपके चैनल के ऊपर, मेरी योजना तो- डिबेट के ऊपर, कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता आज जो राष्ट्रीय लोकदल के अंदर हैं, उनकी सिर्फ एक विचारधारा है, वो है चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मजबूत करना। ये जो तो 3 नाम इसलिए- बताए हैं वो लोग नहीं लड़ेंगे? मुझे नहीं पता ये क्या नाम बता रहे हैं, कहां से लेके आए हैं, ये सीटों का भी नाम मुझे नहीं पता। बिल्कुल क्लियर है, अगर राष्ट्रीय जब आपको लोकदल की सीट सीटें है, नहीं पता है, तो ब्रिजेश आप जी, चुनाव कहां राष्ट्रीय लड़ोगे? नहीं, एक बात क्लियर है, राष्ट्रीय लोकदल की जो सीट है उस पर राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। ये बात बिल्कुल 100% बिल्कुल क्लियर है। हम अपने कार्यकर्ता के लिए राजनीति करते हैं, अपने कार्यकर्ता के सम्मान के लिए हो गई राजनीति करते तसल्ली? हैं, नहीं, और सर, राष्ट्रीय नहीं, मतदार लोकदल का आपको गारंटी कार्यकर्ता ले रहे हैं। हर उस सीट पे चुनाव लड़ेगा जिस पे इकरा राष्ट्रीय हसन लोकदल का क्या सिंपल करना है? होगी। इकरा हसन का क्या करना है? नहीं, अगर मुझे डिसाइड करना होता तो मैं तो रोहित अग्रवाल का नाम देता वहां पे कैराना पे। और वहाँ बताइए, नहीं नहीं, अगर रोहित हम अग्रवाल को वहाँ का डिसाइड, क्या करें फिर? वहां भी रोहित अग्रवाल लड़ेंगे, क्योंकि अगर रोहित अग्रवाल को टिकट बांटनी है, ठीक है ना, असीम वकार अपना नाम क्यों नहीं घोषित कर ले रहे, इकरा हसन का नाम क्यों घोषित कर रहे हैं दे भाई? दोगे टिकट? नहीं, पूछिए ना इनसे। दे दोगे? भाई जब यही बांट रहे हैं टिकट हमारे दल की, रुक तो तो जाओ। यही दे हाँ। दे, यही बता दे। रुक जाओ। अभी तो आपने अब रुक बताया जाओ। विजय जी इनको चिमटे से कोई नहीं छूता, तो हम काहे छू लें चिमटे फिर से? शुरू, अभी कुछ कह देंगे तो बुरा लगेगा। नहीं नहीं, अब ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना दो है, 20 ये सेकंड में इनकी जवाब। प्रॉब्लम है। अच्छा, वो द्वेली थे, मैं 20 सेकंड देता हूँ वकार से। सर ये जवाब जयंत चौधरी नहीं दे पाएंगे, जो बता रहा हूं आपसे, ये तो रोहित अग्रवाल है। ओवैसी साहब देंगे? इतनी हैसियत नहीं है। ओवैसी साहब देंगे? ओवैसी साहब के सबॉर्डिनेट ने बोल दिया। चलिए, तेलंगाना की जनता से भी जवाब ले अरे लीजिए। इकरा हसन को टिकट आरएलडी से कैराना से दिया गया है कि नहीं दिया गया? कैंडिडेट अरे तो सपा का घोषित करवा भैया, आप टिकट भी घोषित RLD करवा का। लो। अब एक तो से एक काम गजब करते हैं ना। गजब व्यवस्था एक है। सेकंड रुको। भाजपा के भी कैंडिडेट बता दो भाई। एक सेकंड, एक कर्नल साहब जवाब दे देना। कर्नल साहब, ये जो बता रहे हैं आसिम वकार, ब्रिजेश जी, हमें तो समाप्त करने का मौका ही नहीं मिला पहले राउंड में। नहीं अरे हमारी बहुत बोले आप, बातें- हमारी 3.5 बातें मिनट अधूरी बोले रह आप। गई। मेरे पास काउंटर रखा है 3.5 मिनट का जी, और मनीष जी 4 मिनट बोले, अब सुरेंद्र जी 4 हमने मिनट ये बोले। नहीं कहा हमको नहीं मिला उससे। हाँ बोलिए। इतनी अच्छी चर्चा चल रही थी, काल चक्र बदलते बदलते 1000 साल का फेरा घूम गया, आपने घुमाने ही नहीं दिया मुझे पूरा। सर खूब घुमा लिया आपने, देखिए। वकार साहब घुमा लिए। देखिए जो मैं उस वक्त बोला था ना, इनको मना किया था ना कि गलत आप- कर रहे हो, आप अपनी मुझे- बारी में दर्द हो। आप काल चक्र मुझे अभी भी नहीं घुमाने क्या दे रहे हुआ? हैं। मैं इनको बोला था रोहित को, अपनी बार में दर्द होगा। ओके, वीरेंद्र जी आ गए, उनके बाद फिर मनीष जी को लेते हैं। वीरेंद्र जी, ये सीटों के बंटवारे वाला विषय कुछ फंसा हुआ है कहीं? देखिए, भाजपा के पास जब से नीतीश कुमार आए हैं तो उसकी एक जो सबसे बड़ी चिंता थी, देश के एक बड़े राज्य में उसने अपने साथ इत्मीनान कर लिया कि अब जो बिहार से बहुत बड़ा नुकसान होना था उसको वो रोक लेगी। दूसरी ओर एनडीए लगातार कमज़ोर होता जाए, दूसरी ओर इंडिया जो गठबंधन है वो लगातार कमज़ोर हुआ, विरोधाभासी स्थितियाँ आई। अगर आप देखिए तो इंडिया गठबंधन जो है जी। अब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और एक आध दो बड़े राज्यों में ही बचा, बाकी सब जगह पर इनका अलगाव हो गया। तो ये स्वाभाविक है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बयान दिया है संसद में, वो उनके उत्साह को दिखाता है कि विपक्ष का गठबंधन कमजोर है। उनका कांग्रेस, सपा, आरएलडी, उत्तर प्रदेश में यही एक ऐसा गठबंधन है जो अभी तक इंडिया में सांस जान फूके हुए है, और ऐसा कई बार लगता है कि ये खतरे में है, टूट जाएगा। जी, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के नेता कई बार विरोधाभासी बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी कुछ और बयान देती है, तो ये स्थितियां हैं। हालांकि
आज के जो मोदी का बयान है वो दर्शाता है कि वो अपनी तीसरी पारी को तय मान रहे हैं और वो ये मानते हैं कि 100 से 125 दिन बाद एक नई सरकार आएगी इस देश में और वो मोदी के नेतृत्व में ही आएगी। इतना जरूर है कि अभी मोदी ने नेहरू का पीछा नहीं छोड़ा है। हालांकि इंदिरा गांधी उनसे ज़्यादा समय, नेहरू से ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहीं, लेकिन ये लोग खाली नेहरू को कोसते हैं और नेहरू ने बहुत कुछ खराब कर दिया। अब कांग्रेस के प्रवक्ता और सपा के इन्होंने कहा कि सब कुछ हमारा ठीक है, सब कुछ हमारा सही चल रहा है। लेकिन अगर सब सही चल रहा है तो एक बार आपका राष्ट्रीय नेतृत्व अपने नेताओं को रोकता क्यों नहीं है कि भाई बोलो ना फालतू का, सीट का बंटवारा हो रहा है या ऐलान हो रहा है तो हम लोग यहाँ से निर्णय कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है और ये जो पार्टी की टिकट किसी और का, कैंडिडेट किसी और का, ये तो हर दल में होता रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है। अभी निषाद पार्टी में भी भाजपा निषाद पार्टी तालमेल करके की है। अखिलेश यादव ने पहले भी आरएलडी के साथ इस तरह तालमेल किया है। आसिम बकार जो कह रहे हैं, इसमें बहुत सारी पार्टियां सब करती हैं कि भाई सिंबल तुम्हारा, आदमी हमारा। इसका मतलब तो कि आप जस्टिफाई कर रहे हो कि जो वासिम वकार कह रहे हैं सही है वो? ब्रजेश जी, ये होता रहा है, कोई इसमें नई बात नहीं है और ऐसा होगा भी, आप देखिएगा। रोहित, तो ये तो एक टाइम में था कि आरएलडी को लोग एक मंडल की पार्टी कहते थे। अब इनकी पार्टी 35 लड़ी, 9 विधायक जीत गए, तो भाई इनका माहौल इस समय ठीक है, एक सांसद भी हो गया। अच्छा, अभी राज्यसभा के चुनाव होने जा रहा है, एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। तो सीट लेने के बाद कोई भाग जाए तो कौन भरोसा। अभी हो सकता है बहुत कुछ परिवर्तन हो, तो कुछ कह नहीं सकते जी। एक इनके नेता हैं, वो गए थे प्रधानमंत्री को वो बुलाने, सम्मान दिया। प्रमोद कृष्णम, वो लखनऊ से चुनाव भी लड़े कांग्रेस के टिकट पर और वो उनका दिल मैंने देखा था बदल गया। सुरेंद्र राजपूत काफी कैंपेनिंग उनके लिए कर रहे थे। हाँ, वो लखनऊ में कांग्रेस पुराने लखनऊ में प्रत्याशी थे, वोट मांग राजनाथ रहे सिंह थे के खिलाफ चुनाव लड़े। अब वो गए थे प्रधानमंत्री से शिलान्यास के लिए। कल तो मैंने देखा राजनाथ सिंह के साथ भी। तो समस्या ये है कि क्या ये लोग लोकसभा तक अपने स्थिति को मजबूत रख पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। दूसरा एक सवाल ये उठता है कि सपा और भाजपा दोनों जगह एक असमंजस है। बदायूं में संघमित्रा मौर्य भाजपा की सांसद हैं, उनके पिताजी सपा के एमएलसी हैं। धर्मेंद्र यादव को वहां कैंडिडेट घोषित कर दिया। एक और मामला आता है, वरुण गांधी और मेनका गांधी भाजपा के सांसद हैं। बात जब वो करते हैं तो अपनी सरकार की कई बार आलोचना करते हैं। उनके टिकट का क्या होगा? भाजपा ने कहा कि 40% टिकट शायद भाजपा के नेताओं कट जाए सांसदों का। तो ये इतने बड़े पैमाने पर जो परिवर्तन होगा, ये सबकी परिणति क्या होगी जी। यूपी के सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर आने वाले दिनों में अभी देखने को मिलेगा और सरकारी एजेंसियां स्वतंत्रता पूर्वक काम करती रहेंगी। मोदी जी ने आज कहा कि परिवारवाद पर हमारा हमला है, भ्रष्टाचार पर हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, राम मंदिर, राशन, खाते में पैसा, ये सब तो उनके पास है ही है जो इस समय माहौल बनाए हुए है। तो सब बस ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा कि अगर लड़ने की क्षमता है तो एकजुटता रखिए, नहीं तो बिखराव सीधे 400 पार के उनके नारे को सार्थक करता है। सुनिएगा कि अब अगर अजमते किरदार भी गिर जाएगी तो आपके सर से ये दस्तार भी गिर जाएगी और बहुत बहते धारे तो पहाड़ों का जिगर चीरते हैं, हौसला कीजिए, ये दीवार भी गिर जाएगी। अपने पुरखों की विरासत को संभालो वरना अब की बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी। दर्शक दीर्घा में चली जाए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और ऑब्जर्वेशंस
उपलब्ध कराने के लिए। आपने ये बात कह के रोहित अग्रवाल को थोड़ा सा परेशानी में डाल दिया है कि ये एक सामान्य चलन है, प्रत्याशी किसी और का, सिंबल किसी और का। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मनीष जी, जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस कुछ नहीं है, पर मैं देखता हूं कि आपके बड़े नेता हों या आपका राज्य के नेतृत्व हों, उनके लिए हर वक्त कांग्रेस ही निशानी पर रहती है। तो जो पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई हो आपके मुताबिक, आप उस पर इतना वक्त क्यों जाया करते हैं फिर? देखिए ब्रजेश जी, चुनाव के समय में जो विपक्ष में होता है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार उस पर बातें की जाती हैं, और जो सत्ता में होता है वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर सामने आता है कि हमारे पास 10 साल सरकार रही, हमने क्या क्या किया। तो मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी लगातार एकमात्र राजनीतिक दल है जो केवल चुनाव में जनता के बीच नहीं जाती है, चुनाव के बाद भी हम लोग जाते हैं। अभी आपने कहा ना कि गांव में हम लोग रुकेंगे, ये पहली बार रुकने नहीं जा रहे हैं। पिछले 10 साल में 10 बार ऐसा हुआ है कि जाड़े के दिनों में गांव का प्रवास, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा आपने देखी होगी, इस तरह से लगातार ग्राउंड जीरो पर जो प्रधानमंत्री जी यानी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, ग्राउंड जीरो पर उनका क्या इम्पैक्ट है, सही से जा रही हैं या कहीं कोई कमी रह गई हो तो हम कमी भी देखने जाते हैं। और हम लोग ऐसे राजनीतिक दल हैं, अगर कमी रहती है तो उसको स्वीकार करते हैं और उसी ऑन स्पॉट उसको ठीक करने का भी प्रयास करते हैं, जिससे लाभार्थी जो अगर कोई उस क्राइटेरिया में आता है लाभार्थी और नहीं मिला हो तो उसको उसका लाभ मिल जाए। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से। देखिए, अखिलेश यादव लगातार पीडीए कर रहे हैं। कोई पहली बार अखिलेश यादव तो पार्टी कई बार सरकार में रही है, स्वयं अखिलेश यादव 5 साल सरकार में रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी सरकार में रहे हैं। उस दौरान उनका जो ये जिसके लिए आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनके लिए क्या किया, अच्छा होता अगर अखिलेश यादव वो चार्ट सामने रख देते कि सबसे ज़्यादा दलितों के प्रति अपराध 12 से 17 के बीच क्यों हुआ था, इसको सामने रखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन केवल एक घड़ियाली आंसू है। मैं कहूँ पीडीए का मतलब इनके, पीडीए का मतलब पी से यादव धर्मेंद्र, डी से डिंपल और ए से अच्छा यादव, कुल मिला के इसी की लड़ाई है। ये तो जात के नाम पर इन्होंने राजनीति की और जात के भी नहीं हुए, परिवार के हो गए। और जब परिवार में झगड़ा होता है तो बेटा केवल पुत्र की ही तरफ देखता है, भाई की तरफ भी देखने को तैयार नहीं है। एक अगला क्वेश्चन है आपसे कि एक बात और कहते हैं प्लीज। सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, भाषा और शब्द उनके पास चयन अच्छे हैं, लेकिन उनसे मेरा सवाल है, वो कह रहे थे कि 7 सीटें डिसाइड हैं आरएलडी की। आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे हैं हमें नहीं पता है, और ये कंट्राडिक्टरी आपके चैनल पे आधे घंटे में सबके सामने है, सामने है भाई। ये उनके बीच का मामला है, मेरे नहीं आपके, अब उनके बीच का कैसे मामला है? आपके चैनल से लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। सपा का प्रवक्ता कह रहे हैं उनको पता है, हमको पता है, ये कह रहे हैं हमको नहीं पता है, और सीटें बता रहे हैं एआईएमआईएम के प्रवक्ता। ये क्या गठजोड़ है इन तीनों लोगों का, ये भी जनता जानना चाहती है। कर्नल साहब गो अहेड, बोलिए। सबसे पहले तो मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपनी पार्टी से ज़्यादा आजकल समाजवादियों की चिंता कर रहे हैं। देखिए, नहीं अच्छी बात है, आप बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, मैं सहमत हूँ। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये जो 90% पीडीए की जो हम बात कर रहे हैं ना, जब आप हम पे पीडीए की सवाल करते हैं तो आपको भी ये याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सरकार नहीं बनाई। आप अटल बिहारी जी के कामों पे शायद सवाल उठा रहे हैं इस तरह से। तो हाँ, इतना जरूर पता है कि आप लोग दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की बात करते हैं और 85 करोड़ जनता को 5 किलो चावल पे लेके आ जाते हैं। ये आपका 10 साल का अचीवमेंट है कि हिंदुस्तान में आज़ादी के इतिहास में सबसे ज़्यादा गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की हालत है देश की। और आप लोग बड़े दम से हमसे सवाल पूछ रहे हो कि हमने दलितों के लिए क्या किया। आपने तो रात में 1 बजे मेरा ये ऑन रिकॉर्ड कहना है, सबसे ज्यादा दलितों के प्रति अपराध 2012 से 2017 के बीच है। रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड में कह रहे हो। बोलिए कर्नल साहब, बोलिए। मनीष जी, अब आपके पास जवाब नहीं, इसलिए आप टोका टाकी कर रहे हैं। मैंने तो ऑन रिकॉर्ड के मैं कह रहा हूं, आप बीच में विघ्न इसलिए डाल रहे हैं कि आपके पास जवाब नहीं है। मेरा सवाल है, में दलित की बिटिया को रात में 1 बजे शासन ने मिट्टी का तेल डाल के जलाया, हमसे हिसाब मांग रहे हैं। साथ गेस्ट हाउस में देखिए है, आप बोलने नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ, आप नहीं बोलने देंगे। कर्नल साहब, ये रोहित वाला मामला थोड़ा क्लैरिटी दो। आपके रोहित वाला प्रकरण थोड़ा स्पष्ट करो। आपके राज में तो जज साहिबा ने आत्महत्या कर ली है। ये जरा रोहित का मामला साफ करते। एक जज साहिबा सुप्रीम कोर्ट से पूछ रही हैं। यहाँ अब मुझे ये बताओ, ये रोहित वाला कैसे किया जाए इनका? जी, ये रोहित वाला क्या मामला है? मामला बड़ा स्पष्ट है। इंडिया गठबंधन की 3-4 बैठकें हो चुकी हैं। एनडीए की बैठक का भी कैलेंडर जारी होना बाकी है।
जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, कांग्रेस की बात है, ये साथ RLD इन्हीं की के बात लड़ेंगे है, ना, मतलब इनको ये क्लैरिटी दे दो थोड़ा। इनको नहीं, एक सेकंड आप बीच में इनसे कहला दीजिए इंकरासन नहीं लड़ेंगी और रुचि वीरा नहीं लड़ेंगी, देखिए, कहला दीजिए इन्हीं से ब्रजेश कहला जी, दीजिए, ब्रजेश यही जी, कह दें। अच्छा एक सेकंड ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी पिछले 15 दिन से जन पंचायत पीडीए पखवाड़ा चला रही है। मैं 15 दिन से बाहर था, गाँव में गलियों में हम लोग सो रहे हैं, कल शाम को वापस आया हूँ। तो जो आसिम वकार ये जानना चाहते हैं कि जो नाम ये बता रहे थे वही लोग आरएलडी से लड़ेंगे या अन्य कोई नाम प्रस्तुत करेंगे? हमको अपनी बात कहने का मौका बहुत कम मिलता है, लेकिन आपका पटल इतना गंभीर है कि दिल करता है कि अपनी बात एक बार पूरी जरूर कह लें। सर मुद्दों का भी जवाब दो, मजा तभी मैं है। बिल्कुल, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, बस थोड़ा समय दीजिए। इस समय पीडीए की ये हालत है कि जो 400 पार जा रहे हैं वो कभी बुलाते हैं केजरीवाल जी को, कभी बुलाते हैं तेजस्वी जी को, कभी बुलाते हैं लालू जी को, अखिलेश जी कभी को बुलाया हेमंत सोरेन कभी? जी को बुलाते हैं। देखो ये खुल और गया कभी- भेद। और अखिलेश जी कभी- को भेद बुलाया यही कभी? खुल गया, सुनिए, कह रहे हैं सुनिए। उनको नहीं बुलाया। और जिन नीतीश जी को बोल रहे थे दरवाजा बंद है, बड़ा वाला फाटक खोल के वेलकम कर रहे हैं और 400 की बात कर अच्छा रहे हैं। मेरे एक सवाल का आप मैं जवाब इसीलिए दो। एक काल सेकंड चक्र सुन कह लो, रहा एक था, सेकंड इनका काल सुन चक्र लो, बदल एक गया। सेकंड सुन लो। जी जी जी। आसिम वकार का क्या करना है? देखिए, ये आकलन की बात है। आधिकारिक तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 7 सीटें आरएलडी को देने इनका के लिए क्या कहा करना है है। ये बताओ आसिम वकार का। मैं इतना जानता हूं कि इस समय संघर्ष बिल्कुल खुला है, या आप समाजवाद की परिकल्पना के साथ हैं या परिकल्पना के खिलाफ हैं, क्योंकि समाजवाद इस समय मैं लोकतंत्र सुरेंद्र की राजपूत और जी को संविधान आमंत्रित की लड़ाई करता लड़ हूं। थैंक यू कर्नल साहब, शुक्रिया। आप सवालों से बच के भागते हैं और दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मूल सवाल का तो जवाब ही नहीं नहीं, देते। मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं ब्रजेश जी। वकार साहब का हर क्या सवाल। करना है बताओ ना मुझे। जी, इनका क्या करें? क्या कह रहे हैं वो बताइए। कह रहे थे बात चल रही है, बना दो। नहीं, मैं तो कह रहा हूं या तो समाजवाद के साथ हैं या समाजवाद के खिलाफ हैं। इस बार ये दो, कौन सी बात हुई? इस बार अब आप तैयार रहो अगले इस राउंड बार में। 2 ध्रुवीय ये चुनाव अमेरिका है है सर, हाँ? ये नहीं। अमेरिका है, वकार ये साहब ने खुद अमेरिका बोला है। है। कौन? ये शरण साहब जो है, मेजर साहब, कैसे? मतलब अमेरिका की युद्ध चल रहा है और इफ यू आर नॉट विद अमेरिका देन यू आर विद नहीं एनिमी। नहीं, वकार साहब आप तो इतने सीनियर हैं, हमारे साथ रहे हैं, मैं आपके लिए क्या कहूं। मैं जानता हूं कि आप ये सांप्रदायिक अलगाववादियों के साथ तो जाएंगे नहीं, तो समाजवाद के क्या साथ आपके घर आएंगे, झाड़ू लगाए सहयोग कोई? करेंगे। अरे हक दो भाई इनको, हक। तो मैं कह तो रहा हूं ब्रजेश जी, वही तो बार बार कह मैं रहा हूं, आप सुरेंद्र लोग राजपूत समझ जी ही को नहीं रहे इनवाइट करता हूं। या सुरेंद्र तो जी, बीजेपी का समाजवाद के कोई भी साथ विरोध हैं या खिलाफ। बिना आपके विरोध से खत्म ही नहीं होता। जी जी, डर ऐसा है ना? क्यों है? डर है ना सर इनको। मूल रूप से ये जानते हैं कि जिस झूठ से, छल से, कपट से, प्रपंच से लोगों को बदनाम करके, झूठा इतिहास लिख करके, झूठे इतिहास की बातें करके, उन सब लोगों ने, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में गद्दारी करने का काम किया, उनको अपना वो बना करके, हमारे प्रतीकों को छीन करके या हमारे प्रतीकों का अपहरण करके ये लोग सत्ता में आए। इन्होंने जहर की फसल बोई है, सांप्रदायिकता की फसल बोई है, इन्होंने हिंदू मुसलमान किया है। अब ये इनका भेद खुल रहा है, क्योंकि अब लोग रोजगार मांग रहे हैं, महंगाई से निजात चाहते हैं। अब लोग चाहते हैं कि क्या नाम, देश में तरक्की आवे, अग्निवीर जैसी क्या नाम उसको वापस लें ये लोग। तो अब इनके पास और कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के था। अच्छा, आप हमें एक बात बताइए ब्रजेश जी, मणिपुर की महिलाओं को न्याय के लिए बात करना क्या गुनाह है? साक्षी मलिक और वो सारी पहलवान लड़कियां, बच्चियां जो 150 साल में पहली बार ओलंपिक के इतिहास में पदक लाई, उनके लिए न्याय की बात करना गुनाह है? गुनाह है हमारी महंगाई के खिलाफ बात करना? गुनाह है जिस तरीके से चंडीगढ़ में इन लोगों ने ये काम किया, लोकतंत्र का चीरहरण किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी आज मान रहा है, इसके खिलाफ बात करना? गुनाह है क्या उन 5 जजेस को क्या वो देना, सपोर्ट करना कि जो सड़क पर आ गए थे? गुनाह है इस बात को पूछना कि इस रात में 1:30 बजे सीबीआई का तख्ता पलट आपने सिर्फ इसलिए क्यों किया कि राफेल की एफआईआर न दर्ज हो जाए? आसिम वकार तो कह आज रहे थे कि कांग्रेस की सीट तब फाइनल होंगी जब राहुल की यात्रा 2 दिन उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर चेक कर लेगी। देखिए आसिम वकार जी, ऐसा है क्या? नहीं, मैं आपको बता दूं, वो अपने दल के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन लेकर के जो इंडिया गठबंधन के वो हिस्सा नहीं है, इसलिए उनकी बात वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसका विषय तो वो जाने। हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारी सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं और ना ही हमारे यहाँ कोई मसल फ्लेक्सिंग है और ना ही हमारे यहाँ कोई इस तरीके की बात है। आपके यहाँ जो 11 सीटें आपको मिली हैं, मैं मान लेता हूँ कि चलिए 11 ही आप लड़ेंगे, जी, प्रत्याशी तो आपके ही होंगे ना? देखिए 2 चीज़ें बड़ी साफ है, प्रत्याशी भी हमारे होंगे,
11 सीटों से ज्यादा भी होंगी। सुन लो। मैं आपको बता दूं 2 चीजें, और तीसरी चीज देखो, मैं आपको कांग्रेस की boldness बहुत देखो। स्पष्ट कह रहा हूं आपसे कि हम 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सिंबल हमारे अलग अलग होंगे। हाँ, मैं एक चीज जरूर पूछना चाहता हूं मनीष भाई से, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, छात्र राजनीति के हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी शायद जहर उतना नहीं इनमें चढ़ा। सुभाषपा की ये बात करते हैं, कहते साहब हमारे साथ हैं। अरे माँ बहन की गालियां दी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, नरेंद्र अरे मोदी कष्ट जी को, भोग लिया बेचारे क्या ने, नाम, जुलाई से वेट कर रहे हैं। वो अब रहने दो ये सर। योगी जी बैठे हैं, SBSP इनको भी- खिलाफ ना बोलो आपको सर। मैं बात बताऊं सर ना बोलो उनके खिलाफ। उनको दी। आज की डेट में हमसे तो पूछा जा रहा है 11 7-8 लड़ोगे, महीने हो 12 लड़ोगे, क्या करोगे? मैं रोहित के मोदी जी Thank you, sir. मोदी जी को अगर उनका अपने काम पर भरोसा है तो काहे नीतीश कुमार के ठीक पैर है। पकड़ रहे हैं? मैं, मोदी जी को अपने काम पर भरोसा है तो काहे शुक्रिया महाराष्ट्र सर। में मैं- कांग्रेस के समय बचा कांग्रेस तो एक को राउंड तोड़ रहे आप हैं? लोग से और कर लेंगे। मैं रोहित अग्रवाल को इनवाइट करता हूं डिबेट पे। रोहित, आज उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया विधानसभा में, किया गया ना? बिल्कुल किया गया। कैसा रहा? इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा निराशाजनक बजट नहीं हो सकता जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज प्रस्तुत किया सुन गया। लिया? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कीर्तिमान खिलाफ बोल रहे स्थापित हैं। करने के लिए बजट को बड़े से बड़ा दिखाने की कोशिश करती है। देखिए, ये है भारतीय उत्तर जनता प्रदेश पार्टी की सर, नीतीश इसके सिर्फ बाद और आ रहे सिर्फ हैं। सर, आप ही पास प्लीज। ये है उत्तर भारतीय प्रदेश के जनता नीतीश पार्टी- कुमार। रुक जाओ प्लीज प्लीज। ये- मेरी ये रिक्वेस्ट है है, भैया रुक तुम जाओ। क्या हो ये कुमार। बताओ उत्तर प्रदेश हैं? में। भैया तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है उत्तर ये है प्रदेश के उत्तर अंदर। प्रदेश के स्थिति नीतीश है कुमार। 400-500 वोट पाते हो जहां से रुक लड़ते जाओ, हो चुनाव। एक सेकंड रुकिए, प्लीज, हैं? हाँ। और हम पे अच्छा, अपना कमेंट करते शुरू हो। करो, हाँ। अरे भाई हमारे टाइम पे क्यों बीच में अतिक्रमण करने का काम अरे भाई करते हो? तुम तुम्हारा कहां नेता अतिक्रमण करोगे? उत्तर प्रदेश का नीतीश कुमार भाई है। अतिक्रमण कहां करोगे भाई? उत्तर प्रदेश की नीतीश आपके कुमार देखिए अतिक्रमण बैठिए। करने से अब कुछ नहीं होगा। अब मुसलमान आपकी आवाज नहीं सुनता है। नहीं सुनता। मुसलमान आपसे पूछता है कि क्या? भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे जाना आराम। बंद कर दो। इतना दुखद है। एक बार हिंदू देखो मुसलमान, देखो हिंदू बोला मुसलमान, बोला हिंदू हमने मुसलमान, एआईएम वो भी हिंदू को मुसलमान, दर्द ये भी इधर हिंदू हुआ है, मुसलमान। दर्द इधर हुआ है साहब। ये आपके टीवी के ऊपर दिख नहीं, रहा अच्छा है। रोहित, देखिए, तुम सोच समझ के बोल मैं बोलना। इसी प्रकार से अरे आपको भाई, रहा हूं आप और दर्द महिला की मनीष बात शुक्ला जी करिए, को हो आप रहा युवा है। की बात इनको खत्म कर करिए। ले दो, इससे ज्यादा अपनी दुखद बात नहीं हो खत्म करो। सकता। एक राउंड और इससे मिल सकता है हम लोग को। इससे हाँ। ज्यादा पारदर्शिता मरमाहत से हो मैं गया। आपको मैं मुंबई नहीं कर प्लीज, सकता हूं कि प्लीज, कहां से कहां पे थोड़ी देर में धागे मरमाहत हो जुड़े लेना, रुक जाओ। देखिए, हाँ। हिंदू देखिए मुसलमान दर्द करते कहां पे करते हो रहा कांग्रेस है। गर्त में देखिए चली गई। स्थिति देखिए कि हमने जो है कॉम्बी फ्लेम तो दी थी असीम वकार साहब को, और पर इनको राहत दबा मिल गई, दोगे। राहत मिल गई अब इस मनीष स्थिति शुक्ला में जी हो। को। तो अब आप स्थिति समझ सकते हैं कि कहां से कहां तार जुड़े हुए शोर मचाने हैं। तो से जो कुछ तार नहीं है होगा। वो तार जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जनता भी आने समझ वाले चुकी वक्त है। में बीजेपी के नस्ल खिलाफ पूरी हिंदुस्तान का तरह- मुसलमान समझ चुका है कि एक अब कहां से रोहित, कहां एक तार सवाल। जुड़े हुए हैं। आने वाले वक्त में आप बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़े रहोगे? विजय जी जिन आप लोगों ही ने पाए, जिन प्लीज। लोगों ने त्रेता काल में माता सीता को अग्नि परीक्षा दिलवाई थी, उसी मानसिकता के लोग आज माननीय जयंत चौधरी जी को अग्नि परीक्षा बार बार दिलवाने का काम करते हैं। ओके, आसिम बता। 2007 Go से ahead. Thank you, 2007 से हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हैं और 2014 से हम केंद्र में विपक्ष में हैं और हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ Thank फेंकने you. का काम करेंगे। हाँ? भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इससे ज्यादा कौन? दुखद नहीं हो सकता। कौन? राष्ट्रीय लोकदल कौन उखाड़ फेंकेगा? राष्ट्रीय लोकदल उखाड़ फेंकवाने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी को। अब रुक जाओ। आप निकाल लिए, नीतीश कुमार का भाषण भी ऐसे ही था। आप निकाल लिए, अगर कोई फर्क हो तो बताइएगा। बिल्कुल सेम, ऐसा लग रहा है बड़े भाई छोटे भाई ये सब एक ही कोचिंग सेंटर के हैं सब। अरे कोई जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी है। अरे सर, इससे ज्यादा क्या लीजिएगा कि मैंने कहा कि कैराना से इतना क्या बुरा मान गया कि रोहित उस पीछे पड़ गए आप? सर पहले राउंड में भी आप सर ऐसे मैंने बोल खाली रहे। इतना कहा था कि कैराना से इकरा हसन को टिकट दिया जाएगा। कह रहे नहीं, मुसलमान को टिकट नहीं दे रही है देंगे। क्या? कह रहे क्या ये मुसलमान उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है उनको क्या? बोलने नहीं, दो। कह रहे मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, अग्रवाल को विजय जी, देंगे। आप उनको तो बोल लेने देते अच्छा, हो। नहीं, बोलो मेरी क्या, बारी में अग्रवाल पहले को राउंड टिकट में भी देंगे। अतिक्रमण कर लिया इन्होंने, इस राउंड में भी अतिक्रमण कर लिया इन्होंने। आप इनको ये उत्तर प्रदेश में इनकी क्या हैसियत है? आप बताइए। 500 वोट से ज्यादा अगर किसी सीट पे इनकी हैसियत हो लोकसभा के अंदर, तो इनकी हैसियत क्या है जो इनको आप डिबेट में इतना समय दिलवा देते हैं? आप बताइए। अपने राउंड में तो बोले ही बोले, मेरे राउंड में भी बोले। तो उत्तर प्रदेश में स्थिति है और बिल्कुल क्लियर भी अब हो गया बोलिए, अब कि इनको- साहब सुई लगी थी असीम वकार को, दर्द हुआ मनीष शुक्ला को। अब इससे ज्यादा स्थिति और क्या साफ हो गया आपके अब डिबेट में? बोलने दो। अब शांत हो जाओ। हाँ। देखिए, अकेले लड़के दिखा दें, कौन? यही अकेले लड़ जाएं तो अभी समझ में आ जाएगा इनको। क्या? भाई सब मुसलमानों का वोट इनके साथ है। जाट जो है, जाट उत्तर प्रदेश का, वो मुसलमान को वोट ही नहीं देता है सर। वो अखिलेश यादव से नफरत करता है जाट। वो कहता है हम साइकिल को वोट नहीं देंगे। किधर से खेल रहे हो सर आज आप? मैं बता रहा हूं आपसे, जाट जो है वो हमेशा एक ही टोटल तरफ से बीजेपी खेलते में हैं, जाता है। भारतीय जनता सर पार्टी बोल की लेने तरफ दो, से। सर बोल लेने दो। सर जाट जो है, जाट, मैं मुसलमानों सुन लो, हैं? मैं तुमसे अरे कह रहा नहीं, हूं, रुक जा, ऐसे ना बोलो। जाके चेक कर लो
कि क्या बोल रहे हैं आप? जाट ऐसे नहीं, भारतीय ऐसे जनता नहीं, पार्टी को वोट ऐसे देगा। नहीं। ये अपमान है मुस्लिम ऐसे- समाज का, ऐसे ये नहीं। अपमान है भारतीय जाट जनता समाज पार्टी का, को देता है। ये किसानों का या अपमान है हैंडपंप को ना, वोट देता है, ना, साइकिल को ये वोट नहीं अपमान देता है है जाट। मुस्लिम समाज का। असीम वकार ठेकेदारी कर रहे हैं मुस्लिम समाज ओके। की। अरे मुस्लिम समाज को बेचने का काम किया है इन्होंने भारतीय कौन? जनता पार्टी के हाथ में। ठीक, थैंक यू। ओके मनीष जी बोलिए, देखिए ब्रजेश जी, क्या हो गया आपको? हाँ, ब्रजेश जी, अभी ये अलायंस के एक पार्टनर कह रहे थे कि ये दोनों एक हैं। अगर इनके में हिम्मत हो तो उत्तर प्रदेश में AIMIM का विरोध करके क्या होगा? चलिए हैदराबाद तो लड़ने भारतीय जनता पार्टी जाती है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सड़क पर उतारती है। तो ये तो कह रहे हैं उखाड़ के फेंक देंगे नहीं, आपको। मैं इस पे नहीं भाई कह रहा हूँ। साहब, जो इंडिया ये दम गठबंधन ने हैदराबाद पे भरते उखाड़ के फेंक हैं। दिया। देखिए लखनऊ में हैदराबाद, बैठ के तेलंगाना में हाँ, कांग्रेस की भाई, सरकार एक है। सेकंड रुक जाओ, मनीष शुक्ला 20 जी। सेकंड, 20 सेकंड शांत हो जाओ। 20 देखिए सेकंड, हम 20 तो ये कह रहे हैं, सेकंड। लखनऊ में बैठकर आसिम वकार पे तो आप शोर मचा सकते हैं। चलिए हैदराबाद अगर हिम्मत है तो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद की सड़कों पर उतरिए, वो भारतीय जनता सर पार्टी आप इनको करती क्यों है। डिफेंड कर रहे हो? हमने इनको कहा क्यों डिफेंड कर रहे हो सर? आप हमको लगता यही समझ तो नहीं पा सारा रहे हैं। एक सेकंड क्लैरिटी। हमने ये कहा कि अगर सचमुच उनके विरोधी हो तो चलो हैदराबाद, जहां वो लड़ते हैं वहां तो ये लोग दुम दबा के पीछे खड़े हो जाते हैं। यहाँ बता रहा है कि भारतीय वहाँ जनता कौन पार्टी है के क्या? साथ वोट खड़े- नहीं है, 10 वोट नहीं है। चाहे ना, बता तो रहे हैं कि उनकी हैसियत नहीं, इनकी हैसियत नहीं है। सर ये क्या मतलब बड़ा दुखद था आज का तो डिबेट का ये। क्या? अरे ऐलान हो रहा है कि फलानी जात नहीं, किसको वोट देखिए दे। मैं बहुत स्पष्ट रूप से मैंने कह दूं, रोका वसीम मैं वकार मुझे साहब। अफसोस है आज आपकी बहस में कि हिंदू मुसलमान और ये तो आप भी कर रहे थे मुसलमान, साहब। इस तरीके की कांग्रेस और आरएलडी दो ही लोग ने हिंदू मुसलमान का नाम और लिया। मुझे ब्रजेश जी। मुझे भारतीय केवल जनता- कांग्रेस और मुझे आरएलडी ने भारतीय नाम जनता लिया। पार्टी ब्रजेश से- जी इन्होंने भी लिया। रिवाइंड करिए। सुनिए, हाँ वो तो लेंगे ही, भारतीय- वो तो उन्हीं की भारतीय- पार्टी है भाई। किसकी? ब्रजेश जी, मुसलमानों की पार्टी है ब्रजेश उनकी। जी, ब्रजेश जी, ब्रजेश वो तो जी। लेंगे ही अब नाम। 20 सेकंड रुको। हाँ, ब्रजेश जी। हाँ। वो आजादी के देखिए, पहले से 20 सेकंड, मुसलमानों 20 की पार्टी है। सेकंड, 20 सेकंड आज की बोलिए। डेट में अगर हम आसिम साहब को केवल कुछ कह रहे सर, हैं 20 सेकंड रुक जाओ। जो हिंदू 20 सेकंड रुक जाओ, आपको देता हूं करती टाइम। है, इसीलिए करते थैंक गए यू, ये। थैंक यू। 20 पूरा सेकंड ये तो नसों में खून भरा है इनके हिंदू मुसलमान बोलो का। 20 सेकंड सर। कहते ये हैं- कांग्रेस आरएलडी बात ये जैसे सब 20 सेकंड जो रुको सर, विपक्ष के 20 लोग सेकंड हैं। रुको। हाँ नहीं, बोलो, इतना मुसलमानों हाँ से बोलिए क्या बोलिए कि कंटिन्यू। मुंह अरे भाई, में- आप कहो ना कि सब मुंह में बराबर है। छुपी हाँ, सुन हो चलो। मीठी बातें रग रग में अय्यारी हो अरे और यारी उसकी तो दवा आप में कहाँ है। से लाओ यारी जिसको ये तो आप बीमारी? में है। कहे हो जिसने इनको, मेरठ कराया, दर्द उनको हो जिसने रहा। मलियाला हिंदू कराया, मुसलमान ये जिसने कर रहे हैं। भागलपुर कराया, ये पूरा जिसने देश तेल चला में सर थैंक यू सर, बहुत बहुत नॉलेज है, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत 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 धन्यवाद, देश चलाने वाले लोग। बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों, धन्यवाद। देश और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। आज थोड़ा हीट ज़्यादा हो गई। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार। दादी का किचन महके जहां